हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक साहब। जीरो टू हीरो का फुल कोर्स चैप्टर 11 है ये। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम रियलमी के बारे में बात करेंगे। मेरे पास एक रियलमी का फ़ोन है जो कि ऑन कंडीशन में है और मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, इसकी फ्लैशिंग करके दिखाऊंगा लाइव। और ख़ास आप लोगों के लिए मैंने रियलमी की आईडी ख़रीदी है, तो आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ, कहाँ से आपको लॉगिन करना है, क्या क्या आप प्रॉब्लम आती है और कैसे आपको खुद फ्लैश कर सकते हो आप कौन सा टूल से, वो आपको समझाता हूँ। ठीक है, रियलमी के फ़ोन आपके पास आएंगे, आप एक शॉपकीपर हैं और आप काम सीख रहे हैं, तो फर्स्ट वही पैटर्न की प्रॉब्लम आएगी। FRP आती है, फ्लैशिंग आती है। फ्लैशिंग में 4-5 चीज़ होती हैं कि हैंग ऑन लोगो या रिबूट की प्रॉब्लम है। रियलमी के फ़ोन ज़्यादातर रिपेयरिंग के लिए आते हैं, हार्डवेयर पे भी आते हैं, सॉफ्टवेयर पे भी आते हैं। अक्सर अपडेट के बाद, रीसेट के बाद या फिर हार्ड रीसेट करने के बाद वो मोबाइल लोगो पटक जाते हैं। अक्सर होता है रियलमी के साथ, डेली का ये गेम है। और कौन कौन से मॉडल होते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। 5i है, 7 है, 9 है, बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जो कि अक्सर होते हैं। अगर आप रीसेट या अपडेट करोगे तो वो हैंग ऑन लोगों पर आ जाएंगे। ठीक है, आपके पास जब पैटर्न के लिए आते हैं तो आज की डेट में बहुत ना कि बराबर ऐसे सेट होते हैं जो कि वाइप डाटा हो जाते हैं। आप रिकवरी में जाके उनको वाइप डाटा कर सकते थे पहले, बट अब नहीं होते हैं। ठीक है, अब अपडेट आ चुका है, आप खुद भी कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आपने अनलॉक टूल बाय कर रखा है, AMD बाय कर रखा है, तो अनलॉक टूल में क्वालकॉम और MT के और SPD के बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जो आप खुद से फॉर्मेट कर सकते हो, फ्लैशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्लैशिंग कौन कौन से मोबाइल के होते हैं वो आपको समझा देता हूँ। आप ओप्पो में जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 1935, देखो रियलमी के बहुत सारे मॉडल हैं, ओप्पो के भी और रियलमी के भी, आप कर सकते हो खुद यहाँ से। ये देखो रियलमी के बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जो कि आप खुद कर सकते हैं, लेकिन रियलमी का जो 5 सीरीज़ है वो ऑनलाइन होती है ऑथ से, तो मैं आपको समझाऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। देखो बहुत सारे मॉडल हैं, इसमें तीनों CPU आते हैं, MT के भी, क्वालकॉम भी और SPD भी। ठीक है, अच्छा जो मॉडल्स नहीं होते हैं वो आपसे, वो आप AMT यूज़ कर लिया करो या EMT यूज़ कर लो, बहुत सारे मॉडल हैं। फ्लैशिंग कब ज़रूरत पड़ती है, या तो दो प्रोसेस हैं। अगर पैटर्न लॉक और हार्ड रीसेट नहीं हो रहा और किसी भी टूल में सपोर्ट नहीं है तो फिर फ्लैशिंग करनी पड़ेगी, या फिर मोबाइल लोगो पर अटका हुआ है या फिर हैंग ऑन लोगो है तो आपकी फ्लैशिंग है। फ्लैशिंग के लिए कंपलसरी आपको फ्लैश फाइल चाहिए। फ्लैश फाइल डाउनलोड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले सबसे वेबसाइट, अच्छी वेबसाइट GSM माफिया है, आप यहाँ से लेटेस्ट वर्जन की फ्लैश फाइल डाउनलोड कर सकते हो, या फिर जो अभी आपके पास मॉडल हो जिससे आप काम करवाते हो उससे आप पूछ सकते हो, क्योंकि डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर, फिर उसकी फ्लैश फाइल उस हिसाब से चलती है। मेरे पास अभी की डेट पे जो मोबाइल है रियलमी का, और इसका मॉडल है RMX 3710। आपको एक चीज़ समझा देता हूँ मैं, जब भी मोबाइल पैटर्न लॉक के लिए आएगा तो आपको इमरजेंसी में जाके डायल करना है *899#। तो जब आप इमरजेंसी में जाके ये कोड डायल करोगे ना, तो आपके मोबाइल के जो इन्फॉर्मेशन होगी वो निकल कर आ जाएगी। *899# मैं डायल करूँगा तो यहाँ पे एक पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे आएगा सॉफ्टवेयर वर्जन, आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपका लिखा जाएगा मॉडल नंबर। ठीक है, जो आपका मॉडल नंबर होगा वो RMX से शुरू होगा। रियलमी का RMX से होता है और ओप्पो का CPS से होता है, तो ये बात याद रखना। ये है RMX 3710 मॉडल। ठीक है, मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। 3710 मॉडल है, उसके नीचे पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपको सिर्फ ये मॉडल कॉपी करना है और चेक करना है कि अनलॉक टूल या AMT टूल या जिस भी टूल में आपका सपोर्ट है 3710 है इसके अंदर। मैं ये MT के है तो मैं यहाँ से इसको अनलॉक कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 3710 के 2 मॉडल दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ भी दिखा रहा है कि रियलमी C55 और रियलमी नार्जो N55 है। ठीक है, तो कभी कभी सेम वर्जन भी होते हैं, वो आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है, लेकिन डेड नहीं होगा। मैं इससे कर दूँगा तो वो एरर आ जाएगा। आप यहाँ पर आएँ, अब देखो यहाँ पर ना अपडेट आ चुका है इनका रियलमी का 1.2 का, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका सिलेक्ट है उसको सिलेक्ट करने दो, अगर एरर आता है तो आप वर्जन 2 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं आता हूँ रियलमी C55 पे, और आपका फॉर्मेट प्लस FRP करनी है। एग्जाम्पल के लिए मेरे मोबाइल में लॉक लगा हुआ है, कस्टमर लॉक लगा कर आया। फर्स्ट आप पावर ऑफ करेंगे सेट को, और क्योंकि ये MT के है तो देखो ये रियलमी में आजकल ये बड़ा अपडेट आ गया है कि जब सेट ऑन कंडीशन में होगा तो पावर ऑन से नहीं जाएगा, वो आपको वॉल्यूम अप भी दबाना पड़ेगा। ये नई सिक्योरिटी है, नई नई चीज़ लाते हैं। तो अगर आपके ड्राइवर प्रॉपर इंस्टॉल होंगे तो एरर कभी नहीं आएगा। वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के रखें और केबल लगाएं PC के अंदर। डिवाइस मैनेजर यहाँ से ऑन कर लीजिए, ये देखो सेकंड भी नहीं लगे यार, हो गया, इसने कर भी दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि ये मेटा मोड वाला नया मॉडल नहीं था, ये प्री लोडर वाला था। ये देखो दिस इज़ कॉल्ड प्री लोडर। एक होता है ब्रोम मोड वाला, कहाँ है ब्रोम मोड, जैसे कि ये वाला मॉडल है। आप एक चीज़ कन्फ्यूज़न, आप यहाँ से ये फॉर्मेट हो रहा है वाइप डाटा, ये रिकवरी में जाता है, वहाँ से वाइप डाटा हो जाता है। इसको ऑन होने देता हूँ और मैं फ्लैशिंग आपको सिखाऊंगा इसकी, मैं आपको कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ। देखो
ये प्रीलोडर आ रहा है, मैं नीचे क्लिक करूँ यहाँ पे ब्रो मोड आ रहा है। डिपेंड करता है आपके मॉडल पे सिक्योरिटी कौन सी लगी हुई है, उसी हिसाब से फिर वो मॉडल सपोर्ट करता है कि उसको ड्राइवर कैसे लेना है। जैसे कि Realme 3 है या फिर Oppo A12 है, 15, ये मेटा मोड में होते हैं और ये वाले मॉडल जो होते हैं ये प्रीलोडर मोड में होते हैं। आपके मोबाइल के अंदर PC के अंदर ड्राइवर का इशू होगा तो फिर नहीं होगा, वो एरर मार जाएगा। अगर इशू सॉल्व होगा तो एक बार में क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब मेरे को इसकी फ़ाइल चाहिए। अब बात ये कि भाई FRP आएगी। देखो अगर सपोर्ट करता है टूल तो यहाँ से मैंने फैक्ट्री सेट प्लस FRP करता है तो उसने FRP भी डन कर दी यहाँ से। मैं यहाँ से सिर्फ फैक्ट्री डिसाइड भी कर सकता हूँ। सेव फॉर्मेट अब नहीं होता है, पहले होता था, डिपेंड ऑन योर वर्जन। इसमें एंड्रॉइड वर्जन 13 है तो जाहिर सी बात है 13 सपोर्ट नहीं करता है। तो अब हम फ्लैशिंग सीखते हैं और आपको समझाते हैं। Realme की 3710 में यहाँ पे लिखता हूँ सर्च बार में जाके, तो Realme का 2 मॉडल आ गए, C55 और N55। हमारा C55 है तो हमने यहाँ पे क्लिक करा। एक सेकेंड, ये A64 की फ़ाइल है जो कि मैंने डाउनलोड कर ली है, ठीक है, ये रही, ठीक है, 3710 की आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ समझाता हूँ आपके लिए, ख़ास आप लोगों के लिए मैंने ID बाय करी है। 3710 की ये फ़ाइल है। देखो जो लेटेस्ट वर्जन की फ़ाइल होती है ना उसमें आपको इमेज फ़ाइल नहीं दिखेगी, क्योंकि MTK है तो स्कैटर फाइल दिखनी चाहिए, तो यहाँ पे नहीं दिखती है, यहाँ पे दिखती है इमेज फाइल, यहाँ पे दिख जाएगी। बट वो जो ये लेटेस्ट वर्जन है तो ये सपोर्ट नहीं करता अनलॉक टूल वगैरह कोई टूल, तो इसको ऑथ चाहिए होती है, ऑथ ID। अब ऑथ ID आप कहाँ से बाय करोगे, तो इसका एक ये टूल है ओप्पो फ्लैश टूल, लेटेस्ट वर्जन है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये ओप्पो का ये वाला मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा डाउनलोड टूल। उससे पहले आप अपना एंटीवायरस वगैरह जो भी है उसको ऑफ़ कर लीजिएगा, अपना जो आपका टाइमिंग है उसको सेट कर लीजिएगा, क्योंकि टूल को ओपन करने के लिए ज़रूरी होता है। अब मैं कैसे करता हूँ और आपको कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये टूल हो गया, मैं इसको लॉग इन करता हूँ फिर आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, मैं इंडिया में हूँ तो इंडिया ID पासवर्ड डालूँगा और वेरिफिकेशन कोड जो है वो मेरे मोबाइल में आएगा। अब ID हैक होने का ख़तरा नहीं होता है, क्योंकि अब एक ऐप आती है गूगल की ऑथेंटिकेशन के नाम से, उसमें रिफ़्रेश होता रहता है वेरिफिकेशन कोड। ID पासवर्ड अगर अक्सर क्या होता था हैक हो जाती थी। अब हम लोग सेव रखते हैं, ID पासवर्ड को डाला कस्टमर के PC में और वेरिफिकेशन कोड क्योंकि हमारे पास है तो हमने उसको सेव कर लिया, ठीक है। मैं आपको लॉगिन करके ठीक है दोस्तों, मेरा ये जो टूल था ये ओपन हो चुका है और यहाँ पे सारे वर्जन हैं जो भी मॉडल। ओप्पो नहीं होता है अभी, ओप्पो की ID बंद है, बट सपोर्ट करता है टूल, बट ये ID ओप्पो के मोबाइल में काम नहीं करती है। आप सॉफ्टवेयर पैकेज पाएंगे और यहाँ पे आपकी जो फाइल है इंपोर्ट करेंगे उस फाइल को, तो हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड में 3710 वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट फोल्डर कर लो सिर्फ, वो ऑटोमेटिक आपकी जो फाइल होगा वो ले लेगा। तो यहाँ से कंफर्म करो, यहाँ पे ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आप फ्लैश पे क्लिक कर दो, तो ये आ गया कि भैया स्टार्ट फ्लैशिंग पैकेज इंटीग्रेटिंग चेक प्लीज़ वेट 1-2 मिनट, ठीक है। यहाँ पे वेट करने को बोल रहा है, हमारा सेट इतने ऑन हो जाएगा। ये भी ऑन Realme के, क्योंकि हमने इसको फॉर्मेट करा है, तो ये अक्सर तो वो नहीं बोलता, बट अगर वेट करने को बोल रहा है तो आप वेट कर सकते हैं, देन उसके बाद अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देखो Realme की ID के चक्कर में पड़ोगे तो लॉस होगा, उसकी एक वजह है Realme का जो गेम है ना वो ऐसा है कि महंगी ID आती है और आपको लेने के बाद डेली के 10-15 सेट करने ही पड़ेंगे, तब जाके आपको जो इसका प्रॉफिट है वो निकल पाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा रहना। इस टूल से ही मैं OnePlus को भी फ्लैश कर सकता हूँ और इसमें MTK और Qualcomm दोनों होते हैं। हम पावर ऑफ कर लेते हैं सेट को, हो जा भाई। ठीक है, ये पावर ऑफ हो गया। आपका जो डिवाइस मैनेजर है ये रहा। मैं प्लस माइनस दबा के रखता हूँ और केबल लगाता हूँ। मोबाइल कनेक्ट हो गया। मोबाइल तो ऑन हो गया। देखो कभी भी Realme के अंदर क्या होता है, अगर आप ऑनलाइन पे फ्लैशिंग करवाते हो, Realme का सेट जो है ना ऑन होता है अक्सर, तो आपको तीनों बटन दबा के रखने हो, केबल लगा के रखनी। जैसे मोबाइल ऑफ होगा तो पावर बटन छोड़ दो, तो वो प्लस माइनस से ऑटोमेटिक पोर्ट ले लेगा। ये देखो सेम प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा मोबाइल जैसे बंद हुआ, मैंने पावर छोड़ दिया इसका, एक सेकेंड, ये ऑन हो गया पूरा। इसको हम प्रॉपर ऑफ करते हैं, तीनों बटन दबा के रखेंगे। जैसे सेट ऑफ होगा तब पावर बटन छोड़ देना है और वॉल्यूम अप डाउन को दबा के रखना है बस। ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई, ये पोर्ट आ गया, ये पोर्ट छोड़ रहा है मेरा सेट। अच्छा यहाँ पे देखते हैं हम,
क्या इशू आ रहा है? हाउ टू सॉल्व, प्लीज़ गो टू टच विद F फॉर हेल्प। मेरा जो सेट है MTK का, ये पोर्ट छोड़ रहा है। दोस्तों हमारे पीसी में तो नहीं हुआ, शायद मेरा मोबाइल ख़राब थे। एक जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक कस्टमर आया, उसने मेरे से रियलमी, उनका वन प्लस का सेट है। जो सेम प्रोसेस मैं कर रहा हूँ वही सेम प्रोसेस हम रियलमी के साथ भी करेंगे। ये टूल जो मेरे पास ID है वो रियलमी वन प्लस में काम करती है, ठीक है। तो वही आप फाइल सिलेक्ट करेंगे, ये फ्लैश फाइल इनकी 2491। तो यहाँ पे फाइल शो नहीं करेगी, आपको सिर्फ सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाएगा एंड देन कन्फर्म। उसके बाद फ्लैश पे क्लिक करना है, ये प्रोसेस होगा और ये कनेक्ट करेंगे। अब हम ऑनलाइन कस्टमर से बात जब करते हैं तो हम नोटपैड पे बात करते हैं, या फिर अगर आपका कस्टमर बाहर का है तो आप कांटेक्ट उससे डायरेक्ट कॉल पे भी कर सकते हो। उससे क्या होता है, ईजिली वो कनेक्ट कर लेता है, क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं होता है कि मोबाइल को कनेक्ट कैसे किया जाता है, तो वो चीज़ सिखानी पड़ती है आप लोगों को। डिवाइस मैनेजर को ओपन करके थोड़ा सा स्लाइड कर लेंगे, ऐसे करके रखते हैं ताकि हमें पता चले कि जो हमारा ड्राइवर बना रहा है वो प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। मेरे मोबाइल के जैक में ही इशू है, मैंने काफ़ी बार ट्राई करा और जैक को वॉश भी करके करा, बट वो नहीं हुआ। देखो इन्होंने अभी पहले से कनेक्ट कर लिया, जबकि इनको अभी मैंने मना अभी नहीं कहा मैंने इनको कनेक्ट करने को, क्योंकि अभी वो वेट कर रहा है, वो जो फ्लैश फाइल है वो इंस्टॉल कर रहा है अपने टूल के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे से, क्योंकि ये बाहर के कस्टमर हैं तो हम इनसे वेट करेंगे। बहुत सारे लोग चाइना से भी आते हैं, बहुत सारे लोग दूसरी कंट्रीज होते हैं जो इंग्लिश भी नहीं जानते, तो फिर इनके लिए गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करा जाता है, ठीक है। क्योंकि जो वन प्लस है, रियलमी है, ये वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, तो उनको जो टूल है वो यही होता है, सब कुछ यही होता है, ID भी यही होती है, बट ये है कि काम करना आपको आना चाहिए, कौन सी फाइल लगेगी वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक ना वेबसाइट है, मैं आपको दिखाऊँगा, मियाऊ टूल के नाम से एक वेबसाइट है, ठीक है। ये वाली वेबसाइट है मियाऊ टूल, आप इस पर आओगे, यहाँ पे OTP से आपका जो मॉडल से वो ओपन होता है। जैसे कि क्वालकॉम है, मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही एक 1911 एक मॉडल करा, मैं वीडियो बना रहा था तो नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा पहले प्रॉपर मैं तैयार कर लेता हूँ। 1911 रियलमी 5 है, आप इसको ओपन करेंगे, आपको फुल फ्लैश करना है, टूल जिंदा है इसके अंदर, ये रहा। आप क्या करोगे, आप इनका जो मियाऊ टूल है ये वाला, इसको आप डाउनलोड करोगे, अपना जो फाइल है 1911 कहाँ गई, इसमें पेस्ट कर दोगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ टूल ओपन करके। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे इन्होंने कनेक्ट कर लिया ऑटोमेटिक, ओके। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग चलेगी 1 2 3 4 5 एंड देन 100 तक, आपका जो मोबाइल है वो डन हो जाएगा। देखो ये डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रॉपर है, वर्किंग है। मैं आपको भी दिखाता हूँ, वेट प्रोसेस, ठीक है। तो इस टूल में क्वालकॉम भी और MTK भी होते हैं, SPD नहीं होता है, ठीक है। तो अभी ये 2 चल गया, वो फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई आपकी। ये रियलमी और वन प्लस के लिए होती है ID, ठीक है। और आपको जो यूज़ करना है 1911 हो गया, C11, ये मैं इसको नीचे कर देता हूँ। तो यहाँ पे टूल है, आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे ऐसे करके। मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि आप मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, ताकि कस्टमर को, देखने वाले को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे कॉपी करता हूँ मैं ऐसे करके, Ctrl+C, बैक आया अपने माउस से एंड देन Ctrl+V, ठीक है। कॉपी पेस्ट आपको ज़रूरत स्पीड लिए हो जाता है। तो टूल और लोडर और देन फ्लैश फाइल तीनों एक साथ होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से मेरे पास ना इसका OTP है एक, ये आप यूज़ करेंगे एंड देन OTP, अरे यार OTP कॉपी करा था मैंने, चेक करता हूँ, ये रहा। ये मैंने यूज़ करा है Windows V, जितनी भी चीज़ें मैं कॉपी करता हूँ वो सेव हो जाती हैं, आप भी यूज़ कर सकते हो। Windows V सबमिट करो। अब हम अपनी फ्लैशिंग चेक कर सकते हैं, हमारी फ्लैशिंग चल रही है, ठीक है। सेट में दिक्कत सिर्फ और सिर्फ FRP की थी। मैंने अभी कहा था अगर पैटर्न के लिए भी फ्लैशिंग की ज़रूरत पड़ती है, FRP के लिए भी पड़ती है, क्योंकि वो मॉडल किसी में सपोर्ट नहीं है और कस्टमर से बाईपास नहीं हो रही है, तो फुल फ्लैश करके आप पैटर्न प्लस FRP भी कर सकते हो। ओनली FRP भी रिमूव हो जाती है फुल फ्लैशिंग के बाद, ठीक है। तो ये टूल है MSM डाउनलोड टूल, लॉन्च हो रहा है सक्सेसफुली। ये ऑटोमेटिक टूल अपना आप ओपन होगा, आपको कुछ नहीं करना। ये देखो ये टूल आ गया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये अपना आप ऑन हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है बट ऑन हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी इसके अंदर ID पासवर्ड भी आ जाएगा एंड देन आप ओके भी कर सकते हो।
ठीक है। तो फिर उसके बाद फ्लैशिंग होती है, तो इसको फ्लैशिंग कहते हैं हम लोग। वन प्लस की फ्लैशिंग ऐसे होती है, और फ्लैशिंग कब होती है मैंने आपको समझा दिया। रियलमी के अंदर यही होता है। अब यही प्रोसेस सेम वन प्लस का भी है, ठीक है, सेम प्रोसेस है, कोड वही काम करता है। एक कोड होता है FRP के लिए जो कि छोटे मॉडल में काम करता है। ओप्पो के भी छोटे मॉडल वन प्लस के में तो नहीं काम करेगा, ओप्पो और रियलमी में काम करेगा। लेकिन ये जो मॉडल है, ये मॉडल चेक करने का, ये वन प्लस, ओप्पो और रियलमी 3 कंपनी के मोबाइल के अंदर ये काम करेगा। और FRP के लिए एक कोड आता है *813#, बट वो अब काम नहीं करता है, वो पुराने वर्जन में काम करता है। ओप्पो A12 A15 में काम कर जाएगा, A3s में काम कर जाएगा, A5s में काम कर जाएगा, जो वर्जन कमज़ोर है, 9 वर्जन है, एंड्रॉइड वर्जन 9 10 है, ठीक है। तो ये कोड का आता था पहले, बट अब नहीं आता है, काम नहीं करता। अरे हो जा भाई ऑन क्यों नहीं हो रहा है ये? अच्छा एक सेकंड, 2.0.7 ये है लेटेस्ट वर्जन, सॉरी, शायद इससे होगा। तो हम इसको सेव करते हैं 1911 की फ्लैश फाइल के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसे कट करेंगे और आपका जो 2.0.7 वर्जन है उसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से Ctrl+C बैक, Ctrl+V, 2.0.67 को डिलीट करके यहाँ पे म्याऊ टूल से कहेंगे भाई अब इसको ओपन करो आप। म्याऊ टूल का एक नुकसान ये है, टूल अच्छा है, आप लॉगिन कर सकते हैं, बट अगर एक बार एरर आ गया और आपने फ्लैशिंग स्टार्ट कर दी तो फिर वो ये टूल वापस से ओपन नहीं होगा। मैंने कहा था यूज़र नेम और आ जाएगा ऑटोमेटिक, ये खुद ब खुद ऑन भी हो जाता है, वरना आप ओके कर सकते हैं। चाइना नहीं, हमारा इंडिया है, एंड देन ओके, टूल ओपन हो गया। रियलमी का टूल आप यूज़ कर सकते हैं, और म्याऊ टूल जो है वो शायद 100 रुपीज़ का आता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप आएंगे फाइल में, ओपन में, एंड देन आपकी जो फाइल है उसका जो OFP फाइल है, OFP फाइल क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा। OFP फाइल क्वालकॉम के लिए काम आती है, तो आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी आएगी, जो भी आपकी प्रोजेक्ट आईडी होगी। प्रोजेक्ट आईडी चेक करने का तरीका ये होता है, अगर मोबाइल ऑन कंडीशन में है तो आप पैटर्न लॉक ये डालेंगे ना, जहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन आएगी, वो नीचे ऑप्शन आ जाता है बाकायदा। मेरे पास जो सेट है मैं आपको दिखा देता हूँ, *#899# डालेंगे। आपको शायद ऐसे ना दिखे, बट मैं समझा दूंगा इंशाल्लाह आपको। सॉफ्टवेयर वर्जन में सबसे नीचे लिखा होता है PCB नंबर, PCB नंबर के लास्ट में लिखी हुई होती है प्रोजेक्ट आईडी नंबर। तो वहाँ से आप वो चेक करेंगे, जो भी आपकी सेम होगी वो सेम आप सिलेक्ट करेंगे। वैसे कि 1911 जो मॉडल है इसकी प्रोजेक्ट आईडी 19631 है, ओके करेंगे, रिफ्रेश 1 टाइम, मोबाइल कनेक्ट करके, एंड देन स्टार्ट फ्लैशिंग, ठीक है। ये होता है प्रोसेस पूरा फ्लैशिंग का, जो कि मैंने आपको समझा दिया, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। ये फ्लैशिंग आप चल रही है। रियलमी के लिए इतनी ही अच्छी वीडियो है, और इंशाल्लाह आपको समझ में आई होगी वीडियो। और मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, कुछ नया सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।